टुडे विल स्टार्ट विथ प्लेन। पहले क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट कर देंगे प्लेन के, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलो स्टार्ट। देखो अगर ये प्लेन है, प्लेन एक पॉइंट से पास करता है और पॉइंट क्या है, ए बार, और एक लाइन को परपेंडिकुलर, जो लाइन को परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, एन बार, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। लाइन के ऊपर, प्लेन के ऊपर और एक पॉइंट ले लो, मान लो ये आर बार, आर विद पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर बार, और ये वाला पॉइंट ए है विद पोजीशन वेक्टर ए बार। तो ये जो लाइन है और ये नॉर्मल है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। तो ए आर बार इज परपेंडिकुलर टू कितना हो जाएगा, एन बार ना। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, कौन कौन, ए आर बार एंड एन बार। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर ए आर बार डॉट प्रोडक्ट विद एन बार विल बी इक्वल टू 0। तो ए आर बार को कैसे लिखोगे, आर बार माइनस ए बार डॉट प्रोडक्ट विद एन बार इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू आर बार डॉट एन बार माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। ए डॉट एन को राइट साइड में फेंक दो, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। समझ गया? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। यही मेन फॉर्मूला, यही मेन फॉर्मूला। इसी से सारे फॉर्मूले थोड़ा थोड़ा चेंज होकर बने हैं। देखो यहाँ पे क्या है, देखो व्हाट इज आर बार, आर बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। प्लेन के ऊपर कोई एक मैंने आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, वही आर्बिट्ररी पॉइंट जो है ना उसका पोजीशन वेक्टर आर बार। कोऑर्डिनेट लिखोगे तो x, y, z है। और n बार क्या है, नॉर्मल वेक्टर, जो प्लेन को हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। a बार क्या है, प्लेन के ऊपर कोई एक फिक्स पॉइंट है, कोई एक फिक्स पॉइंट है जहां से प्लेन पास करता है, उसका कोऑर्डिनेट। समझ गया? तो अगर ये x1, y1, z1 हो जाएगा, फिक्स पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, x, y, z हो जाएगा, ये नॉर्मल वेक्टर आपको दिया रहेगा। समझा? तो इसी को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में भी बाद में लिखेंगे। समझ गया पहला फॉर्मूला? अगर ये पॉइंट होगा, ये क्या होगा, पॉइंट जहां से प्लेन क्या करेगा, पास करेगा, ये हो जाएगा नॉर्मल। ये क्या बताओ, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। देन आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। समझ गया? दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू बी बार एंड सी बार। मतलब देखो ये प्लेन है, कहां से पास करेगा, मान लो एक पॉइंट है, ए बार से पास किया, और दो वेक्टर बी एंड सी को क्या हो गया बच्चों, पैरेलल। तो जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है ना आपका, ये जो नॉर्मल होगा, ये बी एंड सी दोनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। तो बताओ नॉर्मल वेक्टर कैसे लाएंगे, विद द हेल्प ऑफ बी एंड सी। नॉर्मल जो है वो बी एंड सी दोनों को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से लाते हैं। तो एन बार इज इक्वल टू कितना हो गया, बी बार क्रॉस सी बार। समझ आया सबको? तो यही फॉर्मूले में जहां पे n बार है वहां पे b क्रॉस c लिख दो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, r बार डॉट n इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू a बार डॉट n इज इक्वल टू b क्रॉस c। सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। हो गया सेकंड फॉर्मूला। नाउ फॉर्मूला नंबर 3, थर्ड फॉर्मूला। अगर ये प्लेन है और ये 3 पॉइंट से पास करता है, a, b एंड c। a का पोजीशन वेक्टर क्या है, a बार, b का पोजीशन वेक्टर b बार एंड c का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, c बार। तो ये जो प्लेन है, अभी ऐसा नॉर्मल होगा, तो अभी जो नॉर्मल होगा वो किस किस को परपेंडिकुलर होगा, ए बार, बी बार, सी बार। ए बी एंड ए सी इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। देखो 3 पॉइंट है ना, कौन कौन सा, ए बार, बी बार एंड सी बार। नाउ ये ए बी बार है और ये ए सी बार है, और ये जो एन बार है विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एज वेल एज ए सी। तो एन बार क्या हो जाएगा बच्चों, एन बार इज इक्वल टू ए बी बार क्रॉस ए सी बार। एन बार क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी। तो ये जो फॉर्मूला है अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन, आर डॉट एन के जगह पे क्या लिख दो अभी, ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू ए बार डॉट एन के जगह पे क्या लिखूं, ए बी क्रॉस ए सी। समझ गया क्या? मतलब देखो सिर्फ हम लोग एन को बदल रहे ना, यहाँ पे एन आपने को डायरेक्ट लिख दिया था, वहां पे एन नहीं दिया था, बट एन क्या है, बी एंड सी दोनों को परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे एन क्या है, ए बी एंड ए सी को परपेंडिकुलर है, खाली एन चेंज हो रहा है। देखो समझ आ गया सबको? ये पहले 3 फॉर्मूला, और 3-4 फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म का है, खत्म करके फिर आते हैं कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है? कितने फॉर्मूले हो गए, 3। ए बार से पास करेगा, एन को परपेंडिकुलर होगा, तो आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। ए से पास करेगा, बी एंड सी को अगर पैरेलल होगा, आर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। 3 पॉइंट से पास करेगा, ए बी एंड सी, तो आर डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी। नाउ नॉर्मल फॉर्म,
नॉर्मल फॉर्म क्या होता है देखो, अभी मान लो एक प्लेन है, नॉर्मल फॉर्म होता है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। यहाँ पे एन कैप क्या होता है बताओ, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। एंड व्हाट इज पी, पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। समझ गया, ये हो गया तुम्हारा एन कैप और ये हो गया तुम्हारा पी। तो ये फॉर्मूला होगा आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। नेक्स्ट, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म लिखोगे, कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है बताओ, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार प्लस म्यू इंटू सी, ऐसा होता है ना पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखते हैं देखो, आर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी, है कि नहीं। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म, ऐसा लिखते हैं ना, बॉक्स प्रोडक्ट, हाँ, ये ए बार बी बार सी। और कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट से फाइंड करते हैं, समझ गए। नेक्स्ट, अगर मान लो दो प्लेन है, कितने प्लेन है, दो प्लेन है, और दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई और एक प्लेन पास करता है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से और एक प्लेन पास करता है, तो कितना होगा। अभी मान लो एक प्लेन है, प्लेन 1 बोल दो, और एक प्लेन है प्लेन 2 बोल दो, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो पास करेगा प्लेन 1 प्लस कांस्टेंट इंटू प्लेन 2 इक्वल टू 0। और ये जो प्लेन है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है, वेक्टर फॉर्म में भी देख सकता है, बट ये तुम लोग को 12th स्टैंडर्ड में नहीं था, हो सकता है सीट में आए या ना आए, बट अगर आ जाएगा तो कर लेना। पहला प्लेन प्लस कांस्टेंट इंटू सेकंड प्लेन इक्वल टू 0, फिर कोई एक कंडीशन दिया रहेगा, वो कंडीशन को यूज करके लैम्डा डालना, लैम्डा को इधर सब्स्टिट्यूट, समझ गया। चलो, तो इतने हो गए तुम्हारे नॉर्मल फॉर्म के, वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले। उसके बाद आएगा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, मतलब पहला फॉर्मूला है, अगर पॉइंट होगा x1, y1, z1, ये पॉइंट है, एंड डीआरएस ऑफ नॉर्मल, डीआरएस ऑफ नॉर्मल होगा ABC, A, B, C। तो इक्वेशन क्या होगा, A इंटू एक्स माइनस x1 प्लस B इंटू y माइनस y1 प्लस C इंटू z माइनस z1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म व्हेन द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोस A, B, C। पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला बताओ, सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। क्या बताओ, Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। नाउ व्हाट अबाउट Lmn, Lmn क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, एंड p क्या बच्चों, वही p परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिखा था ना इधर। तो ये वेक्टर फॉर्म का जो नॉर्मल है ये, और कार्टेशियन का नॉर्मल फॉर्म ये, समझ गया सबको। तो कार्टेशियन फॉर्म में दो फॉर्मूला लिखे, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। समझा इतना था। उसके बाद लिखेंगे जनरल फॉर्म क्या होता है, एंड तीनों इंटरसेप्ट दिया रहेगा, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट दिया रहेगा, तो कैसा होता है, ठीक है। अब देखो, दो फॉर्मूला हो गया था किसके, कार्टेशियन फॉर्म के दो हो गए थे। नाउ द थर्ड वन, थर्ड वन देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़े थे ना, उसमें जनरल इक्वेशन क्या हो रहा था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वहां पे दो ही एक्सेस होता है ना, x एंड y एक्सेस, तो 2d में दो वेरिएबल आते थे, x एंड y। अभी ये 3d है ना, तो और एक आएगा, पैटर्न सेम रहेगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अभी कोई पूछेगा ये प्लेन आपको गिवन है, ये प्लेन गिवन है, बोले व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन, पैरेलल टू दिस प्लेन। इसको पैरेलल प्लेन, इसका पैरेलल प्लेन, x y z का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, द कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड z विल रिमेन द सेम, ओनली द कांस्टेंट टर्म विल चेंज। तो कांस्टेंट टर्म को चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ax प्लस by प्लस cz प्लस सम लैम्डा इक्वल टू 0। समझा, दिस इज द प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। और नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म में ये होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। नाउ व्हाट आर a b एंड c, यहाँ पे a b c क्या बताओ, a b c आर द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ नॉर्मल। समझ गया। नेक्स्ट,
ये हो गया जनरल फॉर्म, थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट फोर्थ जो है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म याद है बच्चों? स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म याद है? अगर x इंटरसेप्ट a होता है एंड y इंटरसेप्ट b होता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म? लाइन का अगर होगा तो 2 इंटरसेप्ट, प्लेन का होगा तो 3 इंटरसेप्ट। जैसे देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मान लो ये z एक्सिस है। x एक्सिस को यहाँ पे कट किया प्लेन ने, इसको b, यहाँ पे c। दो ओरिजिन से इसका लेंथ, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं ना, दिस लेंथ इज a। y एक्सिस पे जहां को कट करेगा इसको लेंथ को b बोलते हैं, और ये लेंथ को क्या बोलते हैं बच्चों? c। तो आपका प्लेन कुछ ऐसा दिखा है। ट्राइंगल मत बोलो इसको, प्लेन ऐसा देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना ट्राइंगल जैसा। ऐसा हवा में देखो, देख रहे हो? ऐसा दिखेगा एक ट्राइंगल। हाँ, उसी को, वो जो स्पेस वाला ट्राइंगल है ना, उसको प्लेन बोलते हैं, ऐसा दिखेगा। अब इसका इक्वेशन जो होगा, दिस इज x अपॉन x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का लेंथ क्या है? a प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। समझ गया? x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा इंटरसेप्ट? तीनों इंटरसेप्ट दिया रहेगा, x y एंड z। तो ये है। अगर कोई पूछेगा आपको, ऐसे में कुछ क्वेश्चन आते हैं, लोकस वाले क्वेश्चन है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a 0 0 हो जाएगा। b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 b 0। c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 0 c। समझ गए? a का कोऑर्डिनेट हो गया a 0 0, b का 0 b 0 एंड c का क्या हो जाएगा? 0 0 c। जो एक्सिस के ऊपर रहेगा उसका ही कोऑर्डिनेट आएगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। जैसे x एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट होगा, बाकी दोनों 0। y एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? b, बाकी दोनों। z एक्सिस के ऊपर z कोऑर्डिनेट c, रिमेनिंग 2। समझ गया इतना? चलो, ये हो गया फोर्थ वाला। देन फिफ्थ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स x1 y1 z1। दिस इज a, b इज x2 y2 z2 सेकंड पॉइंट, एंड c इज x3 y3 z3। So this is the equation of the plane passing through how many points? 3 points. अगर 3 पॉइंट से पास करेगा, then इक्वेशन होता है x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, and this is x3 minus x1, y3 minus y1, and z3 minus z1, and this is equal to 0. समझ गया? This is the equation of the plane when the plane passing through how many points? 3 points. समझ गए? So these are how to get the equation of the plane. Equation of plane लाने के लिए कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म हो गया। अब एक पॉइंट दिया रहेगा, वो पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, और दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। Then angle between two lines, angle between two planes, and angle between a line and a plane. इतने फॉर्मूले से बाकी समझ गया इतना तक? डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द पॉइंट। अब प्लेन का इक्वेशन कैसा रहेगा जनरल फॉर्म में ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एंड पॉइंट क्या बताओ? पॉइंट आपका x1, y1, z1। ये पॉइंट है, ये प्लेन। अब ये पॉइंट से ये प्लेन का डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस को मैंने क्या करूं, ओपी मान लूं, कुछ तो मान लो डिस्टेंस को, या तो कैपिटल डी मान लो। जो भी डिस्टेंस आएगा उसको हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। डी लाने का फॉर्मूला क्या होगा? a इंटू x1। क्या हो जाएगा? a इंटू x1, मतलब x विल बी रिप्लेस्ड बाय x1, b इंटू y की जगह पे y1, c इंटू z की जगह पे z1 प्लस d डिवाइड बाई कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। समझ गए? इस स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग पढ़े थे a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो रहा था। यहाँ पे c z1 प्लस d होगा ना। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा बताओ? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? d इज इक्वल टू, ये देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x1 y1 z1 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ d डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, दो प्लेन होना चाहिए और दोनों एक दूसरे को पैरेलल। और मैंने बताया था ना आपको, अगर एक प्लेन हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0, एंड सेकेंड प्लेन हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू 0। तो देखो दोनों का देखो x y z का कोफिशिएंट सेम है, d1 d2 अलग है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों प्लेन एक दूसरे को पैरेलल है।
तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, d इज इक्वल टू ये हो जाएगा d2 माइनस d1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c और मॉड के अंदर रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तो मॉड के अंदर रहेगा, समझ गए। बट ये फॉर्मूला तभी यूज करो जब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो क्या करोगे, पहले इसको इक्वल बनाओगे देन ओनली यू कैन यूज द फॉर्मूला, समझा। अभी मान लो इधर 2 3 4 है, इधर 2 3 4 है और इधर कुछ और है, अगर जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किसी नंबर से करके 2 3 4 बनाना है, देन ओनली यू कैन यूज द फॉर्मूला, समझ गए। द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच, अगर पहला प्लेन ऐसा है आर बार इज इक्वल टू आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू पी होता है ना, तो आर बार डॉट एन वन बार इक्वल टू पी वन, ये एक फॉर्मूला, एंड आर बार डॉट एन टू बार इक्वल टू पी टू। तो देखो दो प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उनके दो नॉर्मल के बीच में भी वही एंगल होता है, याद रखो। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, क्योंकि दोनों नॉर्मल क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, तो प्लेन जैसे इंक्लिन होता रहेगा नॉर्मल भी वैसे ही इंक्लिन होता रहेगा, है ना। तो देखो कॉस्ट अगर एंगल थीटा हो गया देन कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, n1 बार डॉट n2 बार, कॉस थीटा का फॉर्मूला है ना, n1 का मैग्नीट्यूड इनटू n2 का मैग्नीट्यूड, समझ गया। नाउ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन कैसा होता है, आर बार इज इक्वल टू बोलो a बार प्लस लैम्डा b बार, ये लाइन होता है, एंड प्लेन क्या होता है देखो आर बार डॉट n बार इक्वल टू p, ऐसा होता है। तो यहाँ से देखो डायरेक्शन रेशियो b बार, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का n बार, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या है b बार, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या है n बार, तो एंगल आएगा साइन थीटा के फॉर्म में, कैसा आएगा साइन थीटा, कितना हो जाएगा b बार डॉट n बार बाई b का मैग्नीट्यूड इंटू n का मैग्नीट्यूड, समझ गए। तो मतलब दो प्लेन हुआ क्या होगा कॉस थीटा, दो लाइन हुआ कॉस थीटा, एक लाइन एक प्लेन हो तो साइन थीटा। अब देखो ये लाइन है, लाइन 1 लाइन 2, तो एंगल कौन से फॉर्म में कॉस थीटा, प्लेन 1 प्लेन 2 एंगल कौन से फॉर्म में कॉस थीटा, देन लाइन 1 प्लेन 2 या उल्टा प्लेन 1 लाइन 2, यहाँ पे एंगल आएगा साइन थीटा का, याद रहेगा, समझ गया सबको। चलो बढ़ते हैं ना। देखो एक पॉइंट अगर दिया रहेगा P, क्या दिया रहेगा पॉइंट P, P का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट x, y, z, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम yz प्लेन, yz प्लेन से P का डिस्टेंस, तो क्या करेंगे देखो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम yz प्लेन, और P का कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट है xyz, P का कोऑर्डिनेट क्या बचा xyz, तो yz प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, yz प्लेन से डिस्टेंस मतलब x होगा, क्या होगा x होगा, जो yz प्लेन होगा उससे उसका डिस्टेंस क्या होगा x हो जाएगा। बट क्योंकि डिस्टेंस है, x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये कितना होगा मॉड x हो जाएगा, समझा कि नहीं। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम zx प्लेन, अगर zx प्लेन होगा zx ना, तो क्या होगा मॉड y होगा। सिमिलरली अगर xy प्लेन है क्या होगा मॉड z, समझ गया। सिमिलरली फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस होगा तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट, अगर y एक्सिस से होगा तो कितना होगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, अगर z एक्सिस से होगा तो कितना होगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, समझ गया। सिमिलरली और एक शॉर्टकट है, नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है, अगर मान लो दो पॉइंट है, A इज x1 y1 z1 एंड B का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 एंड z2, A is x1 y1 z1 and B is x2 y2 z2, then the ratio in which the line segment is divided by x axis, y axis और z axis, है ना। अगर xy प्लेन से डिवाइड होगा, अगर किससे प्लेन डिवाइड होगा xy डिवाइड्स, xy प्लेन डिवाइड्स इन द रेशियो, xy प्लेन डिवाइड्स कौन सा रेशियो में होगा बताओ,
माइनस Z1 डिवाइड बाई Z2। XY प्लेन कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? माइनस Z1 बाई Z2। अगर YZ प्लेन डिवाइड करेगा तो माइनस X1 बाई, जो नहीं रहेगा वो वेरिएबल लिख देना है ना, X1 बाई X2। अगर ZX प्लेन डिवाइड करेगा कौन सा रेशियो में होगा? माइनस Y1 बाई Y2। नॉर्मली हम लोग करते कैसे मालूम है ना? नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं? रेशियो को लैम्डा इज टू 1 लेते हैं, तो लैम्डा इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 बाई लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। ऐसा करके 3 पॉइंट लाते हैं। XY प्लेन अगर डिवाइड करेगा तो z कोऑर्डिनेट को 0 करते हैं, YZ प्लेन डिवाइड करेगा तो x को 0 करते हैं, ZX प्लेन डिवाइड करेगा तो y को 0 करते हैं। ये 3 को 0 करके हम लोग वैल्यू लेके आते हैं, है कि नहीं? तो ये 3 को डिवाइड करके हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू लेके आते हैं। अभी क्या करेंगे? वैसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। अगर मान लो एक पॉइंट दिया तुमको 2 3 माइनस 4 एंड 5 माइनस 3 एंड 7 ऐसा दिया है, क्या माइनस ऐसा दिया ना। अगर कोई पूछेगा XY प्लेन ये दोनों लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, तो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? आंसर क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, माइनस ऑफ Z1 बाई Z2 ना, माइनस 4:7। तो कितना हो गया? 4:7 हो गया। अगर कोई पूछेगा YZ प्लेन कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, तो माइनस X1 बाई X2, तो माइनस 2:-, माइनस 5, माइनस कैंसिल हो गया 2/5 हो गया ऐसा। सिमिलरली अगर कोई बोलेगा ZX प्लेन कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा, तो माइनस Y1 बाई Y2 ना, तो माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा? 1:1। समझा? क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ता हूँ आगे, चलो कौन पढ़ेगा? Equation of the line passing through A. Equation of the plane passing through A minus 2, 2, 2 and B 2, minus 2, minus 2 and perpendicular to x plus 2y minus 3z is equal to 7 is. देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। सॉल्व एग्जाम्पल में 1-2 क्वेश्चन है, बट वो कोरोना स्पेशल हो गया था। बट ये क्वेश्चन करोगे ना सब टाइप के एग्जाम में आते हैं। जेई लिखो, एनडीए लिखो, है ना, और कोई एग्जाम लिखो जैसे विट्स पिलानी लिखो, वो सारे टाइप के एग्जाम में आते हैं। अब देखो एक प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन अगर तुमको चाहिए तो प्लेन का इक्वेशन हम लोगों ने क्या बोला था? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। ये था प्लेन का इक्वेशन। यहाँ पे जो a b c होता था वो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, एंड x1 y1 z1 क्या होता? पॉइंट जहां से प्लेन पास करता है, राइट। यहाँ पे तुमको 2 पॉइंट दिया, देखो कितने पॉइंट दिए? 2 पॉइंट दिए। पहले x1 y1 z1 को यूज करके एक इक्वेशन लिख देंगे, समझा? अगर x1 y1 z1 मिल गया, अभी और क्या चाहिए? a b c चाहिए। क्या चाहिए आपको? a b c। अगर a b c चाहिए तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए आपको सॉल्व करने को, कम से कम 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? देखो सेकेंड पॉइंट दिया है, सेकेंड पॉइंट एक्स वाई जेड के डाल देंगे, एक्स और वाई और जेड के जगह पे दूसरा पॉइंट डालेंगे, तो ए बी सी को कंटेन करने वाला एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। और एक कंडीशन दिया है, बोलते हैं जो तुम्हारा प्लेन है ना वो और एक प्लेन को परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो तुम्हारे प्लेन का जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है? ए बी सी। जो गिवन प्लेन है, गिवन प्लेन क्या दिया? देखो x प्लस 2y प्लस, हाँ, तो इसमें नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 2 माइनस 3 है कि नहीं? तो पहला तुम्हें जो रिक्वायर्ड प्लेन चाहिए उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो एबीसी, और जो गिवन प्लेन है जो उसको परपेंडिकुलर है वो उसका 1 2 माइनस 3। तो अगर 2 प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, तो फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। तो a इंटू 1 b इंटू 2 c इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन आ गया, पहले एबीसी का एक इक्वेशन आया था, अभी एबीसी का दूसरा इक्वेशन आया। ये दोनों इक्वेशन को डिटरमिनेंट के मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक होता है, उससे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो एबीसी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, बट एबीसी का प्रोपोर्शनल वैल्यूज आएंगे, क्योंकि एबीसी का एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग को एटलीस्ट 3 इक्वेशन चाहिए। अभी 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो कैसे वो वैल्यूज मिलेंगे? प्रोपोर्शनल वैल्यूज मिलेंगे। अभी एबीसी का वैल्यू मिल गया तो ऊपर जो इक्वेशन लिखे थे उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आया क्या क्या बोला? हाँ, चलो लेट 53 ना। अब देखो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या लिखेंगे? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, है ना। अब ये जो प्लेन है 2 पॉइंट से पास करता है। एक पॉइंट बताओ मुझे, पहला पॉइंट कौन सा है? -2 2 2। तो जहां पे x1 है उधर -2 लिखेंगे, तो a इंटू एक्स माइनस ऑफ -2 दैट इज +2
b इंटू वाई माइनस टू प्लस सी इंटू जेड माइनस टू दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है जो हम लोग बाद में फाइंड करेंगे, है ना। बट ये इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए वी नीड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ऐसा कुछ तो करो ताकि आपको ए बी सी का वैल्यू मिल जाए। अगर ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा तो खत्म होगी कहानी, समझे कि नहीं। अब करो ए बी सी का वैल्यू के लिए हमारा प्लेन जो है वो और एक पॉइंट से पास करता है। वो सेकंड वाला पॉइंट बताओ मेरे को। 2 माइनस 2 माइनस 2 ये है ना। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे 2 ना, तो 2 प्लस 2 कितना लिखो 4। y के जगह पे माइनस 2 लिखो तो माइनस 2 क्या लिखो माइनस 4 प्लस c इंटू जेड के जगह पे माइनस 2 तो माइनस 2 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू c। एक इक्वेशन आया, समझ आया इतना तक। ये पॉइंट को इधर x y और z के जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, इक्वेशन छोटा बन जाएगा। तो दिस इज a माइनस b माइनस c इक्वल टू 0। ये हो गया एक इक्वेशन। ये क्या हो गया एक इक्वेशन। समझ आया सबको। अभी ये जो प्लेन है, ये जो तुम्हारा प्लेन है ना ए वाला प्लेन, ये और एक प्लेन को परपेंडिकुलर है। वो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन बताओ मेरे को। x plus 2y minus 3z x plus 2y minus 3z is equal to 7 है ना बच्चों। इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो इसका क्या होगा 1 2 माइनस 3। ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो जो परपेंडिकुलर प्लेन है। अपना जो प्लेन हम लोग ने लिखा था उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है नॉर्मल का ए बी एंड सी, और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो कंडीशन क्या होगा a1 a2 मतलब a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझा कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब ये हो गया a प्लस ये हो गया 2b माइनस 3c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करके हमें ए बी सी का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए बच्चों, ए बी एंड सी का। मेथड कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा था। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। अभी मान लो ये x है, ये y है, ये z है, ऐसा है ना। यहाँ पे एक क्रॉस पुट कर दो, यहाँ पे एक क्रॉस और यहाँ पे एक क्रॉस, समझा। यहाँ पे एक्स वाई जेड कौन सा है बच्चों, अपना ए बी सी है ना। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, B1 B2 C1 C2 A1 A2। स्टार्ट कहाँ से किया था B1 B2, खत्म कहाँ पे करेंगे B1 B2। तो ऊपर रहेगा x, पहला अननोन x है ना, x बाई B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y बाई क्या लिखेंगे C1 A2 माइनस C2 A1। समझ रहे हो बच्चों, इक्वल टू z बाई A1 B2 माइनस A2 B1। इसको याद कर लेना, समझा कि नहीं। क्या करना है, इसको याद रखने का, समझ गया। अभी इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, इसको देख के हम लोग बता सकते हैं। देखो जब हम लोग x बोलते हैं, जब हम लोग x बोलते हैं तो x को छोड़ के देखो x के नीचे क्या है, जो क्रॉस है उसी का वैल्यू लिखते हैं। और जब y बोलते हैं y के नीचे के क्रॉस का वैल्यू लिखते हैं। z बोलते हैं तो z के नीचे क्रॉस का जो वैल्यू डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, पहला वेरिएबल कौन है a, तो a डिवाइड बाई, हाँ देखो ये b1 होगा, ये c2 होगा। b1 c2 ना, b1 कितना माइनस 1, c2 कितना माइनस 3, तो माइनस 1 इंटू माइनस 3 क्या हो गया प्लस 3, माइनस b2 c1, b2 कितना 2, c1 कितना माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 1, ये माइनस की वजह से प्लस 2। समझ गया, इक्वल टू b डिवाइड बाई c1 a2। देखो c1 कितना सॉरी c1 यहाँ पे माइनस 1 ना, इंटू a2 कितना प्लस 1, तो माइनस 1 इंटू 1 कितना हुआ माइनस 1, माइनस c2 a1, c2 कितना माइनस 3 इंटू a1 कितना 1, तो माइनस 3 इंटू 1 कितना हो गया माइनस 3, और ये माइनस की वजह से प्लस 3 इक्वल टू c डिवाइड बाई a1 b2। देखो a1 कितना 1, b2 कितना 2, तो 1 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 2, माइनस a2 b1 1 इंटू माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 विल बी प्लस 1, तो a डिवाइड बाई 5 इक्वल टू b डिवाइड बाई 2 इक्वल टू c डिवाइड बाई 3। आ गया, समझ गया। अब बोले सर इसको हम लोग अगर k बोल देते हैं, क्या बोलते हैं k, a इक्वल टू 5k, b इक्वल टू 2k, c इक्वल टू 3k पुट कर देंगे यहाँ पे, फिर k को डिवाइड कर लेंगे, k को राइट साइड लेके डिवाइड करके 0 लिखेंगे। बट हम लोग k नहीं लिखते, सीधा a को 5 लिखते हैं, b को 2 लिखते हैं, c को 3 लिखते हैं। बट ये सोचो कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये प्रोपोर्शनल वैल्यू। अब बोलो सर प्रोपोर्शनल वैल्यू क्या है, क्योंकि एक प्लेन को परपेंडिकुलर होने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं। अब ये प्लेन है, जो फ्लोर पे तुम लोग बैठे हो वो प्लेन है, मैं खड़ा हूँ ना, मैं परपेंडिकुलर, ऐसे कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं, बहुत सारे।
है कि नहीं? तुम लोग अगर बैठे हो अगर खड़े हो जाओगे ना, तुम लोग भी एक एक लाइन हो, एक स्ट्रेट लाइन जो प्लेन को परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स हो सकते हैं ना, इसीलिए बहुत सारे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आएंगे। इसीलिए दो इक्वेशन से 3 वैल्यू आते हैं और प्रोपोर्शनल वैल्यूज होते हैं। तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ? तो ए को क्या लिखो 5 ना, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन यहाँ पे लिखो 5 इंटू एक्स प्लस 2। बी को क्या लिखो बेटा 2 इंटू वाई माइनस 2। सी को क्या लिखो 3 इंटू जेड माइनस 3, जेड माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, 5 इंटू एक्स कितना हो गया 5x, 2 इंटू वाई कितना हो गया 2y, 3 इंटू जेड कितना हो गया 3z। अभी नंबर्स को ठिकाना लगाओ, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 4 6 माइनस 6 ना, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0। देखो ध्यान से, 10 माइनस 4 हो गया 6, 6 माइनस 6 0 हो गया, तो कांस्टेंट टर्म 0। समझा क्या सबको? समझ आया सबको क्या किया? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 3 कंडीशन थे। हाँ, कौन कौन सा कंडीशन था? पहले एक पॉइंट यूज करके हमने इक्वेशन लिखा, दूसरा पॉइंट को पुट किया, एबीसी का एक इक्वेशन मिला, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल जो परपेंडिकुलर, इन दोनों को परपेंडिकुलर बनाया और एक इक्वेशन मिला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया, एबीसी मिला, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर। समझ आया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 54। A plane meets the axis in A, B and C such that the centroid of the triangle ABC is 1, 2, 3. The equation of the plane is। देखो क्वेश्चन समझा? एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस को ए वाले पॉइंट पे मीट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी वाले पॉइंट पे और जेड एक्सिस को सी वाले पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल बनेगा उसका सेंट्रोइड कुछ तो दिया, कितना दिया 1, 2, 3, है ना। बोलते हैं प्लेन का इक्वेशन। अभी मान लो प्लेन है जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ओरिजिन से वो पॉइंट का डिस्टेंस ए है, तो एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया, सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट बी हो गया, जेड इंटरसेप्ट सी हो गया। तो अगर तीनों इंटरसेप्ट गिवन है तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। समझ गया? अब मुद्दा क्या है बताओ? अभी मुद्दा ये है कि हाउ डू यू गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। समझा? तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इसका सेंट्रोइड गिवन है ना, तो तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ए इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a 0 0, बी वाई एक्सिस पे तो 0 b 0, सी जेड एक्सिस पे तो 0 0 c। सेंट्रोइड निकालेंगे, उसको 1 2 3 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो ए बी सी आ गए, इक्वेशन ऑफ प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। समझा? लिखे अभी 54 देखो क्या दिया, देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये मान लो कुछ z एक्सिस है, ऐसा है ना। ये x, y एंड z, प्लेन x एक्सिस को a पे कट किया, y को b पे कट किया, z को c। लेट ये लेंथ इज इक्वल टू a, ये लेंथ इज इक्वल टू b एंड ये लेंथ इज इक्वल टू c। अभी ऐसा एक ट्राइंगल बनेगा तुम्हारा, है कि नहीं? तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो a 0 0 होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 0 c। समझा? अब इसका सेंट्रोइड गिवन है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा मतलब प्लेन का? x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ये मेरा इक्वेशन। यहाँ पे एबीसी रख दूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा। बट एबीसी रखने के लिए ये जो ट्राइंगल बना एबीसी ट्राइंगल, उसका सेंट्रोइड गिवन है ना। सेंट्रोइड कितना है बताओ? 1, 2, 3। तो सेंट्रोइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट है लिख लेता हूँ, सेंट्रोइड कितना 1, 2, 3। सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू, सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या बच्चों? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। x1 मतलब a प्लस 0 प्लस 0 बाई 3 लिखो, 0 0 बाई 3 हो गया। तो 3 इधर चला गया, मतलब a का वैल्यू क्या हो गया 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना 2, 0 प्लस b प्लस 0, मतलब सीधा लिख दू ना b बाई 3, तो b इज इक्वल टू 6 एंड c कितना है zx, ये है ना, ये c बाई 3, तो c इज इक्वल टू हो गया 9। समझ गया बच्चों? एबीसी मिल गया, एबीसी को लेकर यहाँ पे रख दो, तो x अपॉन a मतलब x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 z अपॉन 9 इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। समझ आया सबको? चलो 55 पढ़ो। The equation of the plane passing through points 2, 1, 0 and line of intersection of planes x minus 2y plus 3z is equals to 4 and x minus y plus z is equal to 3 is। देख लो एक बार, एक पॉइंट से पास कर रहा है 2, 1, 0 और दो प्लेन है। एक प्लेन है x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 और एक प्लेन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करेगा और ये पॉइंट से भी पास करेगा।
समझा कि नहीं? मैंने बताया था ना आपको, अगर पहला प्लेन का इक्वेशन P1 है, दूसरे प्लेन का इक्वेशन P2 है, तो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास करेगा उसका इक्वेशन क्या बोला था मैंने? फर्स्ट प्लेन प्लस कांस्टेंट इनटू सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, पहला प्लेन ये है, कांस्टेंट को लैम्डा लिख दो, इनटू सेकंड प्लेन ये है, इक्वल टू 0, है ना? तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा बताओ? x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4, दिस इज द फर्स्ट प्लेन ना, प्लस लैम्डा, सम लैम्डा के कुछ भी लिख दो, सो दिस इज x माइनस y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0 है। अभी लैम्डा का वैल्यू चाहिए मुझे। अभी ये जो प्लेन है ये पॉइंट से पास करता है, तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 1 होगा, z का वैल्यू 0 होगा। समझ गया? तो x का वैल्यू 2 लिखेंगे, माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 1, 3 इंटू 0 हो गया 0, माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू 0। समझ गया ना? ये प्लस 2 और ये माइनस 2 है, इधर बन गया माइनस 4, ये 2 माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा, माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस 4 और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2। लैम्डा मिल गया। अब लैम्डा को लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन मिल जाएगा। तो x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4, लैम्डा का वैल्यू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करूँ, दिस इज x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2x कितना हो गया? माइनस x माइनस 2y प्लस 2y खत्म ना, प्लस 3z माइनस 2z, z माइनस 4 प्लस 6, तो प्लस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा ना, और एक माइनस से मल्टीप्लाई करो, x माइनस z माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ गया? तो ऐसा कभी कभी देखो, ऐसा ये तो इसमें ऐसा आ गया। अभी कभी कभी ऐसा बोलेगा कि ये जो प्लेन आया ये और एक प्लेन को परपेंडिकुलर है। क्या बोलेगा? ये जो प्लेन आया ये और एक प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो लाने का, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो लाने का, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 करना। अब बोलोगे सर जो दिया रहेगा वो तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d ऐसा दिया रहेगा, उसमें से ab से आ गया, इसमें से नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कैसे लाने का? x का टर्म्स देखने का, ये x है ना, और ये लैम्डा इंटू x है, दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या बनेगा? 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, तो 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, तो 1 प्लस लैम्डा a1 हो जाएगा। सिमिलरली y का कोफिशिएंट b1, z का कोफिशिएंट c1, ऐसा करोगे तो a1 b1 c1 आएगा। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन यूज करोगे, लैम्डा आएगा, लैम्डा को यूज करोगे, आंसर आएगा। समझ में? तो मेन फॉर्मूला यही है, पहला प्लस लैम्डा इंटू सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। समझ गया? ये आने के बाद आपको क्या करना है, जो कंडीशन दिया रहेगा, यहाँ पे तो इजी कंडीशन दिया था, पॉइंट को खाली चिपका दिया हम लोगों ने, लैम्डा आ गया, लैम्डा को यूज कर लिया। जो कंडीशन दिया रहेगा वो कंडीशन को यूज कर, लैम्डा लेके आओ, फिर लैम्डा को सब्स्टिट्यूट करके आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। If A and B are the foot of perpendicular drawn from point Q, A, B, C to the plane YZ and ZX respectively, then the equation of the plane through the points A, B and O is। देखो कौन कौन सा पॉइंट है बताओ? Q वाला पॉइंट है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और कौन सा पॉइंट है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 56। देखो, इफ A एंड B आर द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ABC, Q वाला पॉइंट एक है जिसका कोऑर्डिनेट है a, b, c। Q से हमने परपेंडिकुलर बनाया YZ प्लेन को, किसको बनाया? YZ प्लेन। तो अगर Q से मैंने YZ प्लेन को परपेंडिकुलर बनाया तो जो पॉइंट बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? Y रहेगा, Z रहेगा, क्योंकि YZ प्लेन है, X कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा। तो जो पॉइंट क्या होगा? 0, b, c होगा। क्या होगा? 0, b, और जो ZX प्लेन के लिए बनाऊंगा उसमें Z रहेगा, X रहेगा। कौन कौन रहेगा? Z रहेगा, X रहेगा। कौन नहीं रहेगा? Y नहीं रहेगा। तो हो जाएगा a, 0, c। 2 पॉइंट हो गया। कौन कौन सा पॉइंट आ गया आपका? a आ गया, b आ गया, और एक o है, o ओरिजिन है, वो 0, 0, तो 3 पॉइंट आ गया आप लोग को। समझ गया? ये 3 पॉइंट को, पहले पॉइंट को मान लो x1, y1, z1, दूसरे पॉइंट को x2, y2, z2, तीसरे पॉइंट को x3, y3, z3। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। कौन सा? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। समझ गया सबको? करूँ अभी? देखो पॉइंट कौन सा है बताओ? Q है। क्वेश्चन नंबर 56। देखो पॉइंट Q है और Q का कोऑर्डिनेट A, B, C है।
क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है ए बी सी। कौन कौन से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर बना है, एक तो वाई जेड प्लेन के ऊपर और एक जेड एक्स प्लेन के ऊपर। तो जो वाई जेड प्लेन है ना, वाई जेड प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर बना है, इधर जो पॉइंट आया अपने को वो ए है, वाई जेड प्लेन के ऊपर पॉइंट है। अगर ये वाई जेड प्लेन के ऊपर वाला पॉइंट है तो इसमें कौन नहीं रहेगा, एक्स नहीं रहेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट को मैं 0 बोलता हूँ, ये बी होगा ये सी होगा, ये समझा क्या। और जो जेड एक्स प्लेन के ऊपर रहेगा वो पॉइंट बी है, तो इसमें वाई नहीं है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट को 0 कर लो, एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, वाई कोऑर्डिनेट सी होगा। ये क्लियर है क्या, सम हो गया, अभी दम तोड़ दिया सम ने। ये कितना हो गया 0,0,0। तो इसको आप बोल दो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। इक्वेशन ऑफ द प्लेन का फॉर्मूला क्या है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 z माइनस z1, देन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 and x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 and this is equal to 0 है कि नहीं। x minus x1 बताओ जो क्या लिखूं, x minus x1 मतलब 0 है ना, y minus y1 मतलब b, z minus z1 मतलब c, हो गया। then x2 minus x1 a minus 0 0 minus b c minus c, समझ रहे हैं। x3 minus x1 0 ना, y3 minus y1 minus b, z3 minus z1 minus c and this is equal to 0। समझ गया। अभी डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आता है हम लोग को। हाँ, ये कितना है देखो, x minus 0 मतलब x है ना, इंटू b c माइनस 0 इंटू b, दिस इज 0। समझ गया। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए साइन हो जाएगा माइनस, y माइनस बी इंटू, इसको हटा दिया a इंटू माइनस से, कितना हो गया माइनस ए सी माइनस 0। समझा बच्चों, प्लस z माइनस c इंटू, इन दोनों को हटा दो, माइनस ए बी माइनस या प्लस 0 इक्वल टू 0, हो गया ना। तो बी सी इंटू एक्स, तो x इंटू बी सी ऐसा लिखो, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ए सी इंटू वाई, देन माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, है ना, माइनस ए बी सी, देन माइनस जेड इंटू ए बी, माइनस जेड इंटू ए बी प्लस ए बी सी, दिस इज इक्वल टू 0। समझ गया। तो ये माइनस ए बी सी और ये प्लस ए बी सी कैंसिल हो गया। सो ये हो गया x इंटू बी सी प्लस ए सी इंटू वाई माइनस ए बी इंटू जेड इक्वल टू 0। इधर आंसर ऐसे दिया रहेगा, या पूरा को ए बी सी से डिवाइड करके, पूरा को ए बी सी से डिवाइड करके आपको ऐसा बोला रहेगा। अगर ए बी सी से डिवाइड किया तो बी सी कट गया तो एक्स अपॉन ए आएगा, प्लस ए सी कट गया तो बी आएगा, माइनस ए बी कट गया तो सी आएगा, इक्वल टू 0। समझ गया। अभी कोई भी फॉर्म में दे सकते हैं, कभी ऐसा देगा कभी ऐसा देगा, ऑप्शन से एक बार देख लेना। समझ आया। चलो एक क्वेश्चन और, 57। The equation of the plane through -1, 1, 2 whose normal makes equal acute angle with coordinate axis is। देखो एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास करता है, कौन सा पॉइंट से पास करता है, देखो पॉइंट आपको को गिवन ना, -1, 1 एंड 2 पॉइंट आ गया बच्चों। पॉइंट क्या होता है, a, b, c होता है। पॉइंट आपका x1 y1 z1 होता है। अब क्या चाहिए, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो a, b, c, वो नहीं दिया है, बट उसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया। क्या इन्फॉर्मेशन है, कि जो नॉर्मल है वो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। अगर मान लो नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो गया। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो गया। बट सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ना। याद है ये फॉर्मूला, डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड फॉर्मूला है। अभी क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, तो इसको भी मैं अल्फा लिख दूंगा और इसको भी मैं अल्फा लिख दूंगा, क्योंकि तीनों इक्वल है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा विल बिकम 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। तो कॉस अल्फा इक्वल हो गया प्लस और माइनस 1/√3। तो कॉस बीटा भी वही आएगा, कॉस गामा भी वही आएगा। तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए वो प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, है ना। ये डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। बट हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो, हर होता है ना। तो देखो डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है, a/l इक्वल टू b/m इक्वल टू c/n। तो abc रेशियो lmn कोसाइन।
है ना। अब देखो √3 ये कोसाइन है ना। तो ऊपर वाले जो वैल्यू है, जो वैल्यू इनको प्रोपोर्शन में रहते हैं, कौन कौन, 1 1 1, वो रेशियो है। क्या क्या वो रेशियो है। तो DRS क्या हो जाएगा, DRS ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, 1,1,1,1। अब देखो इसमें दोनों साइन है, प्लस साइन है या तो माइनस साइन। अब इसमें से प्लस सेलेक्ट करोगे या माइनस सेलेक्ट करोगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, पॉइंट पे डिपेंड करेगा। या तो सब प्लस ले लो चलेगा, सब माइनस ले लो चलेगा। टू बी मोर स्पेसिफिक, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, तो x से रिलेटेड जो डायरेक्शन रेशियो वो नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे a को नेगेटिव, b और c को पॉजिटिव, तो a को क्या लेंगे -1, b एंड c को +1। समझ गए। हाँ, अगर ऐसा लिखने के बाद ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो सबको +1 लिख लेंगे। बट ऐसा होता है, जो पॉइंट से पास करता है ना, वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है वो डायरेक्शन रेशियो का साइन क्या होगा, है ना। तो क्या लिखूं बताओ इधर, a को -1 लिख रहे हैं ना, फॉर्मूला लिख दूं क्या, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ऐसा लिखूं ना, a के जगह पे -1 इंटू x माइनस अब -1, तो क्या हो गया +1, b के जगह पे 1 इंटू y -1, c के जगह पे 1 इंटू z -2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करूं, अब बताओ जी, ये कितना हो गया, -x हो गया, ये कितना हो गया, y हो गया, ये कितना हो गया, z हो गया, ये -1, ये -1, -2, -4 हो गया, -4 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। समझ आया सबको, 57 तक हो गया। क्वेश्चन समझा ना, चलो बढ़े आगे। 58 क्वेश्चन है, क्या दिया था, एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास करता है। कौन सा पॉइंट है, -1, 2, 1, ये पॉइंट से पास करता है। तो ये तुम्हारा x1 y1 z1 जैसा काम करेगा, राइट। और बोलता है कि एक लाइन है जिसको प्लेन परपेंडिकुलर है, और वो लाइन क्या करता है, दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो वो दोनों पॉइंट A एंड B है, तो ये AB वाला लाइन है जो प्लेन को क्या होता है, परपेंडिकुलर। आप देखो हमें प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0, जिसमें x1 y1 z1 इज ऑलरेडी गिवन, -1, 2 एंड 1 हो गया। अभी मुझे ABC चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ABC। अब ये ABC क्या होता है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। ABC क्या होता है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। अब ये जो नॉर्मल है ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, एंड AB इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो AB एंड नॉर्मल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। AB का डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो वही नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। AB का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए ये दोनों पॉइंट को यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। 3 माइनस 1 हो गया 2, 4 माइनस 2 हो गया 2, हो गया 5। इसको ABC जवाब से A का वैल्यू 5, x माइनस ऑफ -1 तो +1 हो गया, B का वैल्यू 2 इंटू y माइनस ऑफ y1 2, C का वैल्यू 2, Z माइनस ऑफ z1 2। इसको सब मल्टीप्लाई कर दो, 5x 2y 2z हो गया, 5x 2y 2z। फिर नंबर्स को अरेंज कर दो, याद आएगा आंसर। समझ गया सबको, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 59 पढ़ो। If the foot of the perpendicular drawn from the point 0, 0, 0 to the plane is 4 minus 2 minus 5, then the equation of the plane is। देखो प्लेन का इक्वेशन चाहिए, और प्लेन के लिए ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। परपेंडिकुलर हैज बीन ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन। सर देखो ये प्लेन है ना बच्चों, ये प्लेन है, हमने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, कहाँ से, ओरिजिन से। दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वो P है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4 minus 2 minus 5। 4 minus 2 minus 5। अब देखो बच्चों, प्लेन का नॉर्मल क्या होता है, प्लेन को परपेंडिकुलर। प्लेन का नॉर्मल प्लेन को क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। अभी OP क्या है, प्लेन को परपेंडिकुलर, तो प्लेन का नॉर्मल भी प्लेन को परपेंडिकुलर, OP इज आल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, OP एंड नॉर्मल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो DRS ऑफ OP बार निकाल दो, DRS ऑफ OP बार कैसे करेंगे, y2 माइनस x2 माइनस x1, 4 माइनस 0, -2 माइनस 0, -2 हो गया, -5 माइनस 0, -5। ये हो गया तुम्हारा OP का डायरेक्शन रेशियो। बट OP तो नॉर्मल को पैरेलल है ना, तो नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो यही हो गया। तो ये मिल गया आपको A, B, C हो गया। अब क्या चाहिए, प्लेन जो पॉइंट से पास करता है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। प्लेन कहाँ से पास करता है, यही पॉइंट है ना, x1 y1 z1, तो ये बन गया x1 y1 z1। तो देखो जो पॉइंट x1 y1 z है वही डायरेक्शन रेशियो है, वही आपका डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ ABC भी वही है, DRS x1 y1 z1 भी
वही है। क्यों ऐसा होता है बताओ? क्योंकि ये वाला पॉइंट ओरिजिन है। जब आप माइनस करते भी हो ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये पॉइंट ओरिजिन के बदले कुछ और हो जाएगा तो आपका डायरेक्शन रेशियो बदल जाएगा। डायरेक्शन पॉइंट सेम नहीं रहेगा बट डायरेक्शन रेशियो बदल जाएगा। क्योंकि ये ओरिजिन है इसके लिए डायरेक्शन रेशियो सेम रहता है। तो क्या क्या मिल गया आपको? डायरेक्शन रेशियो मिल गया और ये आना पॉइंट आपका x1 y1 z1। तो प्लेन का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। a का वैल्यू 4 इंटू एक्स माइनस 4, b का वैल्यू माइनस 2 इंटू वाई माइनस ऑफ माइनस 2 विल बी प्लस 2, c का वैल्यू माइनस 5, z माइनस ऑफ माइनस 5 विल बी प्लस 5 इक्वल टू 0। सो ये हो गया 4x माइनस 16 माइनस 2y माइनस 4 माइनस 5z माइनस 25 इक्वल टू 0। सो दिस इज 4x माइनस 2y माइनस 5z माइनस 20 माइनस 25। तो कितना हो गया बच्चों? माइनस 45। दिस इज इक्वल टू 0। समझ गया? समझा सबको? अगर ये पॉइंट कुछ अलग होता मतलब 1 2 3 होता तो डायरेक्शन रेशियो चेंज हो जाता। 4 माइनस वो करते जो आता वो आंसर। समझ आया सबको? चलो ऐसे टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक है, टेक्सचुअल समरी। बड़े आगे अभी क्वेश्चन नंबर 60। Equation of planes parallel to the plane x minus 2y plus 2z plus 4 is equal to 0, which are at a distance of 1 unit from the point 1, 2, 3 r. देखो एक प्लेन है, अपना जो प्लेन है ना, हमें जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो उसको पैरेलल है, हाँ? तो अगर गिवन प्लेन दिया रहेगा उसको पैरेलल प्लेन कैसे लिखते हैं हम लोग? मैंने बताया था ना अभी। अगर एक प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, उसको जो प्लेन पैरेलल होगा वो क्या होता है? ax प्लस by प्लस cz प्लस सम कांस्टेंट। कांस्टेंट बदल जाएगा, कर दिया वो प्लेन। अभी हम लोग को वो कांस्टेंट का ही वैल्यू चाहिए। अभी वो जो प्लेन हमने लिखा वो एक पॉइंट से कितने तो डिस्टेंस में है। कौन से पॉइंट से कितने डिस्टेंस में है? देखो पॉइंट कौन सा? 1 2 3 और डिस्टेंस क्या है? 1 तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर देगा। पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस वहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा को यूज करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ गया? पहले बताओ गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? x minus 2y गिवन प्लेन, हाँ देखो x माइनस 2y plus 2z plus 4. प्लस 4 इक्वल टू 0। ये ना बच्चों गिवन प्लेन। इसको जो प्लेन पैरेलल होगा, पैरेलल प्लेन क्या हो जाएगा बताओ? पैरेलल प्लेन हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 2z प्लस सम कांस्टेंट। क्या कर दूं? इक्वल टू 0। यही प्लेन मेरे को चाहिए ना। अभी ये प्लेन कौन से पॉइंट से कितने डिस्टेंस में है? पॉइंट हो गया 1 2 3। ये पॉइंट से डिस्टेंस कितने में है? 1 यूनिट। समझ गया? मतलब ये पॉइंट से ये प्लेन का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है ना? पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड दैट डिस्टेंस इज गिवन एज 1, है ना? तो 1 इज इक्वल टू, डिस्टेंस 1 है ना, 1 इक्वल टू देखो a x के जगह पे क्या लिखो? 1 ना, माइनस 2 इंटू y के जगह पे 2 प्लस 2 इंटू z के जगह पे 3 प्लस k डिवाइड बाई कितना लिखो? स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। समझा बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर ले। अब ये देखो 9 प्लस 1 कितना हो गया? 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14 हो गया। तो ये इधर जाके कितना हो गया आपका? रूट 14 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 6 हो गया, 7 हो गया, 7 माइनस 4 कितना हो गया? 3 प्लस k। ये देखो x का z का कोएफिशिएंट 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, होगा 4, हाँ? तो ये 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। तो ये देखो अब ये 3 इधर आ जाएगा ना, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 3, और प्लस 3 उधर जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। अगर इसको प्लस करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अगर इसको माइनस करोगे तो माइनस 3 होकर माइनस 6 हो जाएगा। अब इक्वेशन पुट कर दो। इक्वेशन कितना हो जाएगा? देखो इक्वेशन इज x माइनस 2y प्लस 2z, k के जगह पे इधर 0 लिखो या तो माइनस 6 लिखो। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ऐसा 2 इक्वेशन है। समझ आया? समझा ना? क्या किया था समझ में आया? ये x का z का कोएफिशिएंट यूज करना था, हम लोगों ने z के पॉइंट को यूज कर दिया था। अभी समझा? हाँ। अब मुझे बताओ 2 इक्वेशन क्यों आए? क्योंकि ये एक प्लेन है ना बच्चों। अरे हाँ बोलो।
Yes. ये प्लेन से पैरेलल ऊपर भी एक प्लेन हो सकता है, नीचे भी दो डायरेक्शन में दो प्लेन हो सकता है ना। Yes. भले ही एक यूनिट की डिस्टेंस में रहेंगे बट दो प्लेन तो हो सकते हैं ना, इसीलिए दो प्लेन का आंसर आता है। हाँ, ये तो ज्योमेट्रिक कंसेप्ट है। अलजेब्रिकली जब ये मॉड हटाते हो मतलब स्क्वायर रूट ले रहे हो। हाँ, स्क्वायर रूट ले रहे हो मतलब प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगे, तो कांस्टेंट के दो वैल्यू आएंगे, फॉर ईच वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एक इक्वेशन आएगा। समझा कि नहीं? एक बार 0 पुट करोगे के को एक इक्वेशन, एक बार -6 करोगे तो दूसरा इक्वेशन। समझ गया? चल, देन कम्स योर 61। चल पढ़ो कोई एक। The direction ratios of the normal to the plane passing through origin and the line of intersection of the plane x plus 2y plus 3z is equal to 4 and 4x plus 3y plus 2z is equal to 1 r. देखो क्या बोल रहे हैं, देखो ये जो प्लेन है ना, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता है ना, और क्या करता है, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स ना, the direction ratios of the normal to the plane passing through the intersection of this and through the origin, है ना। और कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। तो दो प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है, तो उसका जो इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला प्लेन प्लस कांस्टेंट इनटू दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। अब ये प्लेन आ गया, अब ये प्लेन कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, तो वहां पे 0,0,0 पुट कर देंगे, तो जो कांस्टेंट हमने लिया रहेगा के या लैम्डा उसका वैल्यू मिल जाएगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो जैसे ही प्लेन का आंसर मिल जाएगा, देखने का एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, जो भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा वो तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो होगा। समझा? बताओ, दो प्लेन का इक्वेशन दिया है बच्चों। पहला प्लेन का इक्वेशन क्या है बताओ, द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट प्लेन इज x plus 2y plus 3z is equal to 4 and 4x plus 3y plus 2z equal to 1। ठीक है, अभी जो रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एंड ओरिजिन आल्सो गिवन है, क्वेश्चन में दिख रहा है। दो प्लेन के इंटरसेक्शन तो पास कर ही जाए और ओरिजिन से भी पास कर जाए। तो इंटरसेक्शन से अगर ये मान लो P1 हो गया प्लेन 1, ये मान लो P2 हो गया, तो तुम्हारा इक्वेशन क्या होता है, P1 plus k into P2 इक्वल टू 0। पहला प्लेन प्लस k into दूसरा प्लेन इक्वल टू 0, यही होता है इक्वेशन। फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन लिखो बच्चों। जब प्लेन का इक्वेशन लिखोगे ध्यान रखोगे राइट हैंड साइड 0 करके लिखना। ऐसा हो गया, प्लस सम कांस्टेंट इनटू 4x plus 3y plus 2z minus 1 इक्वल टू 0 हो गया। ऐसा पास कहां से करता है, ओरिजिन से। तो x y z को 0 0 0 कर दूं, x को 0 y को 0 z को 0, ये 0 ये 0 ये 0, तो कितना हो गया -4 ना, ये 0 ये 0 ये 0, तो माइनस k ना इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, -4। समझ गया अभी, समझा इतना तक। अभी इधर k को -4 लिख दूंगा, सॉल्व कर दूंगा तो मेरे को आंसर आ जाएगा। किसका इक्वेशन आएगा, प्लेन का। उसमें x y z का जो कोफिशिएंट होगा वो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, तो k को पुट करो उधर, तो ये हो गया x plus 2y plus 3z minus 4 into 4x plus 3y plus 2z minus 1 is equal to 0। x minus 16x, x minus 16 कितना हो जाएगा, -15x, ये 2y एंड -12, 2 minus 12 कितना हो गया, -10y, ये 3z minus 8, 3 minus 8 है ना, तो कितना होगा, -5z, ये +4 और ये -4, 0 हो गया ना, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा था, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। -5 से डिवाइड कर लो, -5 से डिवाइड कर लूंगा तो 3x plus 2y plus z equal to 1। DRS of normal कितना, 3 to 1 ना, these are the DRS of normal। समझ में आया क्या क्या बोला था। देखो प्लेन जो है वो दो पॉइंट से, दो के इंटरसेक्शन से पास करता है, तो फर्स्ट प्लेन प्लस के इनटू सेकंड प्लेन इक्वल टू कर दिया, और ओरिजिन से पास करता है। एक्स वाई जेड को 0 कर दिया, मेरे को के का वैल्यू आ गया, के को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वेशन आ गया। इक्वेशन आने के बाद जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है वो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। कभी कभी सिर्फ इक्वेशन पूछेगा, देखो अगर सिर्फ इक्वेशन पूछा होता तो ये आंसर है। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो थोड़ा आगे चला गया तो ये आंसर है। अगर नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो ये रेशियो है ना, रेशियो से कोसाइन लाइन का फॉर्मूला क्या है, a by root of a square plus b square plus c square, b by root of that, c by root of that। तो और एक क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन से दो तीन टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ गया? The vector equation of plane r bar equals to 2i cap plus k cap plus lambda I cap plus mu I cap plus 2j cap minus 3k cap in scalar product form is r bar dot 3i cap plus 2k cap equals to alpha, then alpha equals to।
देखो एक प्लेन का इक्वेशन दिया है, उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है और कोई अल्फा तो लिखा है, वो अल्फा का वैल्यू चाहिए r डॉट n इक्वल टू a डॉट n होता है बच्चों, है ना। देखो r बार इज इक्वल टू कितना होता है, a बार प्लस लैम्डा b बार प्लस म्यू इनटू c बार, ऐसा होता है ना। यहाँ से a बार b बार c बार दिख रहा है आपको, इसको अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखते हैं हम लोग, r डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c, ऐसा लिखते हैं ना बच्चों। ये तो नंबर आएगा, a डॉट b क्रॉस c क्या, a b c तीन वेक्टर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा मतलब नंबर आएगा, ये नंबर आएगा। ये जो b क्रॉस c है ना, यही नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल। तो तुम्हारा जो आंसर दिया है ना r डॉट समथिंग इज इक्वल टू ऐसा, ऐसा दिया ना। देखो क्वेश्चन में r डॉट 3j प्लस 2k इक्वल टू अल्फा, अल्फा मतलब क्या है बच्चों, ये है ना अल्फा, ये आपका अल्फा, अल्फा मतलब क्या है a डॉट b क्रॉस c। तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें से आपको a बार b बार c बार निकालना है और a डॉट b क्रॉस c मतलब उनको डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देना है बस, समझ में आया। तो चलो जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है बताओ, r बार इज इक्वल टू 2i प्लस k, ये a बार है ना, प्लस लैम्डा टाइम्स b बार कितना दिया है i कैप प्लस म्यू इनटू i प्लस 2j माइनस 3, ऐसा है ना, समझा कि नहीं। अभी क्या चाहिए अपने को, a डॉट b क्रॉस c, यही अल्फा आएगा। अब बताओ a डॉट b क्रॉस c में a ये है ना, कोफिशिएंट बताओ 2, y नहीं है, y वेरिएबल नहीं है तो उसका 0 हो गया, k का कोफिशिएंट 1, इधर क्या है देखो 1 और ये दोनों 0 0, यहाँ पे 1 2 माइनस 3, समझ गया। एक बार देखियो, अब देखो a डॉट b क्रॉस c है ना, तो a डॉट b क्रॉस c का वैल्यू लाना है मेरे को, इसको सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका अल्फा का आंसर है। सॉल्व करो तो 2 इंटू ये 0 है ना, ये 0 हो गया, 0 से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, प्लस 1 इंटू इन दोनों घटाओ 2 माइनस 0 विल बी 2, तो ये 0 ये 2, तो आंसर कितना हो गया 2, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। समझा, ऑप्शंस कुछ है ऐसा। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63। The equation of the plane passing through the points minus 1 1 1 parallel to the vector 2i cap plus 3j cap minus 7k cap and the line I cap minus 2j cap minus k cap plus lambda bar 3i cap minus 8 cap plus 2k cap is। समझा बच्चों, देखो ये प्लेन है, समझ जाओ ये प्लेन है ना। हाँ। प्लेन कहाँ से पास करता है, पॉइंट को ले लो x1 y1 एंड z1, तो मिल गया। और प्लेन का इक्वेशन होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0, ऐसा होता है ना। तो देखो ये x1 y1 z1 मिल गया, अभी abc चाहिए, abc मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का डायरेक्शन। अभी मुझे कौन बताएगा, देखो नॉर्मल क्या होता है प्लेन को, परपेंडिकुलर होता है। अभी हम लोग को दिया है कि एक लाइन है जो प्लेन को पैरेलल है, दिया डायरेक्ट, और ये जो वेक्टर प्लेन को पैरेलल दिया है ना, वो वेक्टर डायरेक्टली दिया है देखो, और एक लाइन दिया है r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार के फॉर्म में, वहां से जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो b बार आएगा, तो उसका b बार लेना और ये वाला वेक्टर लेना, समझा कि नहीं। ये वेक्टर है, ये लाइन है, ऐसा बोला है ना, ये दोनों प्लेन को पैरेलल है, तो दोनों नॉर्मल को क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसका और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो अपना n बार होगा, वो अपना n बार, मतलब वहां से अपने को abc मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा abc, फिर इक्वेशन लिख सकते हैं, समझा कि नहीं। तो मुझे बताओ n बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये जो लाइन दिया है ना, जो लाइन दिया है ना उसका b बार बताओ, लाइन का b बार बताओ। तो देखो मैं क्या करूंगा, n बार इक्वल टू आई जे के, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ ना, आई जे के लिख दिया। अभी वो लाइन बताओ, लाइन का b बार बताना है मुझे सिर्फ, 3 minus 8 2 3 माइनस 8 2 है ना। Yes. और एक वेक्टर दिया है ना, वो उसका कोफिशिएंट बताओ आई जे के का, 3 minus 7 2 3 minus 7। चलो ये कितना हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल टू आई कैप इनटू 8 7 जा 56 ना, हाँ। 56 माइनस 6 क्या लिखूं 50, जे कैप इनटू माइनस 21 माइनस 4 तो माइनस 25 प्लस के कैप इनटू 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 अगेन 25, तो ये हो गया 50 इंटू आई प्लस 25 जे प्लस 25 के, हो गया ना बच्चों। तो डीआरएस क्या हो जाएगा, डीआरएस ऑफ नॉर्मल, डीआरएफ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 50 25 25, 25 से हटाया 2 1 1, 25 से डिवाइड कर दिया 2 1 1। अब देखो बच्चों ये हो गया ABC ना, और ये हो गया x1 y1 z1, फॉर्मूला लिखो a इंटू मतलब 2 इंटू x माइनस ऑफ -1 प्लस b इंटू b मतलब 1 इंटू y माइनस 1
z is 1 into z minus 1 equal to 0 है ना. So this is 2x plus y plus z plus 2 minus 1 तो 0 हो गया. समझ आया सबको? 64 ना. चलो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो. The equation of a plane containing the point 1 minus 1 1 and parallel to the plane 2x plus 3y minus 4z is equal to 17 is. देखो एक पॉइंट को कंटेन करता है ना. पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ. 1 minus 1 1. 1 minus 1 ये हो गया आपका x1 y1 एंड z1. एंड जो प्लेन का इक्वेशन दिया है जिसको पैरेलल है ना. प्लेन कहाँ से पास करता है 1 minus 1 1. तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा x1 y1 z1 और एक प्लेन को पैरेलल है. 2x plus 3y minus 4z is equal to 17. माइनस 4z इक्वल टू 7. तो इसका DRS क्या हो जाएगा? 2 3 minus 4. ये प्लेन अपने प्लेन को पैरेलल है तो दोनों का DRS सेम हो गया. मतलब these are A B and C ना. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? A into x minus x1 plus b into. अब देखो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? A into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z. A B C का वैल्यू क्या है? 2 into x minus 1, 3 into y minus of minus 1 and z c का वैल्यू minus 4 into z minus 1 equal to 0. तो ये हो गया 2x minus 2 और ये हो गया 3y plus 3 और ये हो गया minus 4z plus 4 equal to 0. 2x plus 3y minus 4z हो गया. 2x plus 3y minus 4z. ये 7 minus 2 कितना हो गया? 5. समझा? समझ गया सबको? एक क्वेश्चन और. दिस विल बी द लास्ट. 65 कौन पढ़ेगा? The equation of the planes parallel to the plane x plus 2y plus 2z plus 8 is equal to 0, which are at a distance of 2 units from the point 1 1 2 are. प्लेन का इक्वेशन बताओ. X plus 2y plus 2z plus 8 is equals to 0. x plus 2y plus 2z plus 8 equal to 0. ये है ना? है ना. इसको जो प्लेन पैरेलल होगा उसका इक्वेशन क्या होगा? पैरेलल प्लेन हो जाएगा x plus 2y plus 2z plus lambda equal to 0 होगा ऐसा. अभी ये कौन से पॉइंट से कितने यूनिट के डिस्टेंस में है? 2 units. पॉइंट कितना? Point 1 1 1 1 2 से 2 यूनिट के डिस्टेंस में. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मालूम है ना? x के जगह पे 1 रखेंगे, 2 into y के जगह पे 1 plus 2 into z के जगह पे 2 lambda डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट हो गया. एंड d का वैल्यू कितना बचा? 2 ना. d को 2 करते हैं. ये कितना हो गया? 9 का रूट ना. 3 हो गया. 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. 3 into 2 becomes 6. ये 4 हो गया प्लस 2 6 हो गया प्लस 1 7 हो गया. 7 प्लस लैम्डा मॉड हट गया तो इधर हो गया प्लस और माइनस. तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस 6 माइनस 7. प्लस लिया तो माइनस 1 माइनस लिया तो माइनस 13. अभी ये जो इक्वेशन है इसमें x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 1 माइनस 13 इक्वल टू 0. ऐसा दो आंसर है. हाँ बराबर. समझ गया? ये ऑप्शन. तो 65 तक हम लोग कर लिया था. देखो बच्चों अभी हो गया आज का लेक्चर. हाँ 13 14 सम्स किया हम लोगों ने और पूरा थियरी कंप्लीट किया. इसको अच्छे से करके आओ और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे. और तब तक हंसते रहो एंड मुस्कुराते रहो.